मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. वाओ. लाइक ट्रस्ट मी बिफोर आई वाज एन एक्टर. जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे, और मुझे अब बुलाया तो सकता है इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सबके लिए, तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. सो आई just want to go there and start doing all the stunts and Start. yeah just start. Let's go. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो करो जल्दी चलो से. जल्दी यार, ये ऊपर से क्या उठा करना है, दो. चलो सीधा हाँ. स्टंट, इधर ही स्टंट कर देते हैं. ये वजह से सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर होगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show. And बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, कितने सारे सीजन्स देखे हैं. दिस इज 13th, राइट? तो very excited at the same time keeping all the nerves Yeah. in control, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी. एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मज़े आने वाले हैं. अच्छा मंगल भी लगा. मैंने वो सोच लिया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में, और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका, और मैंने रोडीज़ किया भी साउथ अफ्रीका है. Oh, wow. So I'm so excited to go back to South Africa, and as she said, to the jungle, because I didn't go there in Rhodes. Also, let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe acknowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन की बात करें, जो भी जितना भी आपने फॉलो किया, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? और एक ऐसा स्टंट देख कर करा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी. यार कोई भी पानी में. स्टंट सही बोली है. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू, एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. या तो ये सोच के कह रहे हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे. हाँ. सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बट मज़ा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान, अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली Yeah, डिडंट yeah. इवन वेंट फॉर अ सेकेंड. शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया. तो उसमें 10% भी उनमें जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम द विनर. या Yeah, but you should see her. She was so या good. I know what she has. मेरे को पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. आई थिंक क्वेश्चन क्या था? फेवरेट कंटेस्टेंट कौन favorite है? contestant. Favorite contestant, I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी, ही ऑल्सो Oh, वॉज yeah, वेरी yeah. वेरी क्विक एंड वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो ये सब तो मेस्ट्रोज हैं. ये तो हाँ, शुरू के हाँ. इनिशियल सीजन्स के जो विनर्स थे वो तो खैर कमेंडेबल जॉब देव हाँ. डन. But yeah, these guys are very inspiring, and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा जीत जाएंगे, सब जीत गए. As she said, Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host, and I think that by doing that show with him, I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीज़न भी रुबीना और जन्नत, आई लाइक देम अ लॉट. मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सोचते हैं तो वो बोलते हैं, एंड आई लाइक दिस अबाउट हर. जन्नत पहली से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ कि वो कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है अंदर है. कभी कभी ये ताकत चल रहा है. देन आई वाज लाइक वाओ, दैट्स नाइस. So these three people, I'm looking forward to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after खतरों के खिलाड़ी. It's like I won't stop. Yeah, both of them. हाँ. अभी आपने कहा है कि ना कि वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन टीवी शोज की बहू सबसे ज़्यादा अलग अलग टैलेंट वहाँ पर दिखाई है. आपको क्या टैलेंट है जो वहाँ पर देखने को मिलेगा? मेरा
बोल तो देती हूँ, बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोलना तुमने तो ये जवाब दिया था। मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी मे बी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लाइक दैट स्मॉल पपी हु वांट्स टू बी एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम एंड डू एवरीथिंग। मुझे सारी चीज़ें करनी हैं, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके। आई जस्ट वांट टू डू दैट कुड बी माई। That's amazing. सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है। हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा। शायद 2 हफ्ते के बाद हम हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में। Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन। उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग। उनके साथ स्टंट करते जाते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपके कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम। Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस। एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी। मुझे नहीं जानता ये कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी पे, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है। like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he is the core of the show. Yes. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफ़ी है to entertain the show and then to hold it from the beginning to the end. ये दोनों आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुकी थी, श्रुति झा हो गई, कनिका हो गई। उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड सी एज ए कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन। बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे ना? नहीं नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल कॉमन मैन, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो। with these two people. Yeah. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, वाइट शार्क नो केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जी, तो ये तो भाई करना ही है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी। I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. If I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself, and as she says कि दोबारा मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to खतरों के खिलाड़ी साउथ अफ्रीका and just make the most out of it. जी, मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप. और
इज़ माई हिडन टैलेंट डॉक्टर And- लो। नो और ऐसी बहुत चीज़ें हैं तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो तो वो तो फिर देखो फिर अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? कि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो। हाँ नहीं मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है। really आओ कभी हमारी गली में। किधर है गली तुम्हारी? मड आइलैंड मड में मड आइलैंड हर जगह तुम्हें सांप छिपकलियाँ देखते Oh, really? ओह या you should just like बहन इतनी भी डेयरिंग बात नहीं हूँ मैं। सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा। जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा तो बहुत कुछ रहा होगा बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साथ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में so Ooh, जानवर so से डर नहीं लग रहे हो but I think that my fear would be more of diving underwater, more of real fear that we don't like get to experience पहले especially like heights क्योंकि मैंने बंजी जंप किया और फिर मैंने एक रॉक हिट किया और then I hurt like myself very badly so that trauma is still with me. But I would just do it. As she said in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे जो भी है तो मैं करूँगी and let's just fear death at the end. Oh my God, my name. सौंदू हाँ जी बोलो. आपने स्टोरी भी बनाई थी और उसमें आपने मूवी डाला हुआ था और आपने अपने बिहार स्टाफ से आपने डाला और आपने स्क्रिप्ट कर दिया हुआ तो क्या आप इसको बहुत के बारे में बात कर रहे हैं? ये खतरों की खिलाड़ियाँ ये स्पिरिचुअल नहीं है तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने so I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. Nice. Does the language go to barrier when you started as like you have continued My God. for the reality show back on back हाँ. So is there somewhere the industry is not ready to accept the जब मैंने इंडिया आई अभी 1 साल की पहले कोई नहीं चाप आती है मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते और फिर आई टुक अ टीचर और मैं हिंदी सीख रही हूँ क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ बट जो भी है जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्प्रिट्सविला जीत गई और वो जीत गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कैंप वापस जा रहे हो तो वो सही है क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक इफ़ आई मेड द चॉइस टू कम हियर इट्स माई चैलेंज एंड इफ़ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है बस मुझे एक टाइम दे दो. So sweet. यार सबने मुझे एडवाइस दी है स्मृति लास्ट ईयर गई थी तो सबसे ताज़ा उसी की एडवाइस थी सबने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है बेसिकली पर एंड में सबने यही बोला ज़्यादा मत सोचो हैव फन जस्ट हैव फन इट्स एक्चुअली आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए आपको एक शो मिल रहा है आपको हर चीज़ करने के लिए मिल रहा है इवन इफ यू वांट टू पे यू कांट डू ऑल दिस सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट शो अरे यार मैं तक भी जवाब दे देना आई डोंट नो आई एम वेरी स्कैर्ड पर ठीक है कर लेंगे आप मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे ऐसे यार मैं फ़न का मैंने सोचा था सच बताऊँ तो बट मीटिंग में उन्होंने मेरा ही मजाक उड़ा दिया फ़न बोल के बोला अच्छा फ़न करना तुमको तो फ़न तो ठीक है वो तो करना ही है बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की लाइफ में वो करना पड़ेगा जी और आपको लोग जानते हैं पापड़ी के नाम से
तो अब जो घर घर में पार्टी का नाम है, अब उसका एक इमेज क्रिएट होने वाला है, क्या आप रेडी हैं उसके? मैं तो पहले से रेडी हूँ, कब से रेडी थी मैं एक्चुअली बाकी सिर्फ स्क्रीन पे थी, घर पे जाके तो मैं ऐश्वर्या ही होती थी। तो ये चीज़ तो आई थिंक सभी लोगों ने देखी है जो सोशल मीडिया पे है मेरे साथ कनेक्टेड, उन लोगों को पता है मैं कैसी हूँ, क्या करती हूँ रियल लाइफ में। और बाकी अब नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ ऐश्वर्या दिखेगी, रियल ऐश्वर्या शर्मा। अरे आपको नील ने कुछ एडवाइस दिया, कुछ अनवन दिखाया? नील सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए, क्योंकि आफ्टर गुम सडनली ये अपॉर्चुनिटी आना किसी को भी नहीं मिलता इतना इजीली। तो एक ऐसा है कि ये तो अच्छा यहाँ से निकला, ये आया, अब क्या करूँ, करना चाहिए। क्योंकि ये खतरों का ये था कि इतने सारे टास्क जब देखती थी मैं तो मुझे बहुत डर लगता था कि नहीं यार ये नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। बट नील ने बोला नहीं, यू कैन डू इट, आई नो यू विल डू इट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ तो है ही, बट फिजिकल स्ट्रेंथ भी हमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। करना मैं जो कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि जिम जाएँ और बॉडी बिल्डिंग करके वेट्स उठा के आ गए। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड योर कोर, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल स्ट्रेंथ का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए आप आई थिंक मेडिटेशन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि आप एक बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और आप आगे कूदोगे, आप उसका मेंटली सोचोगे भी तो it will be different to what you actually experience, right? So yeah, I mean, I think I'll take it as it comes.